वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 का जो एग्जाम होने वाला है ये 9 मार्च से लेके जो है 21 मार्च के बीच में होने वाला है। एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है और जनरल अवेयरनेस खास करके ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, उसके बाद स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, कंप्यूटर भी पूछा जाता है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है। तो एसएससी का जो ट्रेंड है, जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, उन सारे क्वेश्चन को हमने लेने के बाद जो है ये 2000 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ताकि एग्जाम देने से पहले इन सारे क्वेश्चन को देख लें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें। अभी तक आपने प्रिपरेशन कर रखा होगा तो अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आपके पास जब आप एग्जाम देने जाएंगे। बेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है, जिस तरह क्वेश्चन पूछता है एसएससी उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने लेके बेस्ट 2000 क्वेश्चन बनाया है। और इसमें सारे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप देखें जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिर यहाँ पे जनरल साइंस का भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा कंप्यूटर है। इन सब का जो है हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया गया है। हाँ, करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा अलग है, अलग से आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी सबको हमने यहाँ पे लेके 2000 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो ये जो 2000 क्वेश्चन है ये हम जो है 12 से 15 वीडियो के अंदर जो है इसे कंप्लीट कर देंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ये कंप्लीट हो जाए, और सैटरडे और संडेज को जो है आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जल्द से जल्द जो है फरवरी एंड तक या फिर मार्च 3 तक हम जो है इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये पार्ट 1 है। मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जितने भी आगे वीडियो आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनका नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम से कम आज का अगर ये वीडियो देखे तो कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इस तरह 12 से 15 वीडियो में पूरा ये 2000 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो पहला इकोनॉमिक सेंसस जो है ये कब कंडक्ट किया गया था? इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। तो पहला इकोनॉमिक सेंसस जो है ये ऑप्शन नंबर 3 1977 में कंडक्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया था। इन ऑनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी? तो फतेहपुर सीकरी जो बनाया गया था किसके ऑनर में जो है ये अकबर ने बनाया था? सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बनाया गया था ये ऑप्शन नंबर 4 शेख सलीम चिश्ती, ये जो है सूफी सेंट थे, तो इनके याद में जो है इनके ऑनर में बेसिकली ये बनाया गया था। Who among the following was the first Indian to unfurl the tricolor on foreign land? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 बिकाजी कामा। इन्होंने ये तो किया था, लेकिन कौन से कंट्री में किया था ये भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछा जा सकता है। तो ये जर्मनी में इन्होंने किया था, तिरंगा फहराया फहराया था। कब किया था? अगस्त 21 1907 में ये किया था। ये सारे नोट डाउन करते रहे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लें, ठीक है? तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह का ट्रेंड जो है चल रहा है एसएससी में। तो ध्यान रखना, अगर ये 2000 क्वेश्चन आप अच्छा से कवर अप कर लेते हैं तो एग्जाम में अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि कहेंगे कि ये 2000 जो क्वेश्चन है ये हम पूरा वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये 2000 क्वेश्चन आप हमें दे दें, थोड़ा सा प्राइस वाले ले लें। तो हमने क्या किया है, ये जो 2000 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बनाया है सब इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ करंट अफेयर छोड़ के। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, और यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस का अगर हम देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के भी क्वेश्चन अच्छे से डाला हुआ है। तो 2000 क्वेश्चन अगर आपको लेना है और कम से कम टाइम में प्रिपेयर करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्वेश्चन और साथ में आंसर होगा। एक बार झलक दिखा दिया जाता है कि मटेरियल किस तरह बनाया गया है, ताकि आप इससे पहले देख लें। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? ये जो पूरा हमने मटेरियल बनाया है 60 रुपीज में अवेलेबल है। लेना कैसे है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा झलक भी दिखा देते हैं कि किस तरह बनाया है, ताकि आप उसे भी ले सके। और कम से कम टाइम में अगर आपको प्रिपेयर करना है, इतना ज़्यादा वीडियो देखिए, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम वीडियो देखेंगे, कि डायरेक्ट 2000 क्वेश्चन आपने जो बनाया है वो हमें दे दे कुछ प्राइस लेके। तो 60 रुपीज़ में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेना कैसे? लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे आप 60 रुपीज़ पे कर देते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना। आपके मेल आईडी में ये जो है फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपको झलक दिखा दिया जाता है कि किस तरह जो है इसे बनाया गया। तो इस तरह जो है हमने इसे बनाया है एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 के लिए 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज बनाया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन साथ में जो है हमने आंसर यहाँ पे दे रखा है। तो क्वेश्चन आंसर इस तरह हमने दे रखा है, तो पूरा 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2000 से ज्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से डिजाइन किया गया है, जिस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछते आया है उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, स्ट्रैटेजी के हो, जनरल साइंस का कोई भी टॉपिक हो, सबको जो है यहाँ पे हमने डिटेल में जो है कवर अप किया। तो ये बुकलेट को आप ले सकते हैं, इसे हम बुकलेट ही कहेंगे, क्योंकि
जनरली हम बुकलेट ही लॉन्च करते हैं इस तरह का 2000 क्वेश्चन का, सिर्फ 60 रुपीज में लॉन्च किया है। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है, रेड कलर में जो है ये आंसर हमने मार्क कर रखा है। तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे अपना आपने पेमेंट कर दिया 60 रुपीज, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपको ये फाइल भेज दिया जाता है मेल आईडी में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो में बैक कर, Which of the following animal does not find a place in national emblem of India? तो इनमें से कौन सा एनिमल जो है ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में जो है ये प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे जो है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये है राइनो। राइनो जो है ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में जो है ये प्रेजेंट नहीं है। लूसीफर इज द अनदर नेम ऑफ प्लैनेट। तो लूसीफर जो है ये कौन से प्लैनेट का जो है दूसरा नाम है? तो इसका जो सही जवाब है ये है वेनस। ये जो है वेनस का दूसरा नाम है। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया का? तो इसका जो सही जवाब है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह क्वेश्चन जो है बार बार बनते आया है, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, इसी वजह से जो है ये सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप करना है, आपको भी पता है। ऑन विच लेक इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? तो कौन से लेक में बनाया गया है? तो ये डल लेक जो है इसे यहाँ पे बनाया गया है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। हाउ मेनी डिग्रीज डज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? तो 1 आवर में इसके अपने जो एक्सिस में जो है ये कितना डिग्री ये रोटेट करता है? तो उसका सही जवाब है ये है 15 डिग्रीज। ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, फिजिक फिजिकल जो है यहाँ पे ज्योग्राफी से ये पूछा गया है, ये आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो अर्थ जो है रोटेट करता है 360 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस इन एवरी 24 आवर्स। तो 360 से डिवाइड कर देंगे 24 को, तो 360 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये आएगा 15 डिग्रीज। तो अगर हम देखें तो हर 1 घंटे में जो है ये 15 डिग्री जो है रोटेट करता है। सैंडलवुड ग्रोन इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रोन नहीं यहाँ पे। अगर हम बेसिकली देखें सैंडलवुड जो है ये कहाँ पे, कौन से फॉरेस्ट में ज्यादातर जो है पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा आपको आसान लग रहा हो, जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, तो इसीलिए जो है क्वेश्चन टफ लग सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन एक बार पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे हमने लैंग्वेज को इजी रखा है। डैश इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो लद्दाख जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। दशेन इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ? तो दशेन जो फेस्टिवल है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से कंट्री का जो है ये लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है? तो ये जो है नंबर ऑप्शन नंबर 4, नेपाल का ये जो है लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दशैन जो है ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इन्हें कहा जाता है ही इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी में पूछा गया है। which is the only central university in India which has prime minister as its chancellor? तो जनरली चांसलर, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होते हैं? जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो चांसलर होते हैं। लेकिन अगर हम देखें जनरली चांसलर जो है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर जो है ये प्राइम मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? तो राज्यसभा पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आगे भी बन चुका है। तो 1952 में पहली बार जो है, अगर एक्यूरेट डेट देखें तो 3 अप्रैल 1952। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अंडर आर्टिकल 21 इसे जो है फंडामेंटल राइट जो है इसे डिक्लेयर किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो सही जवाब है यह है आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 में ये डिस्क्राइब किया गया है। तो आर्टिकल्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। रीट्स जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटिक्स से ये रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म इज सिचुएटेड इन? तो जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये लखनऊ में जो है ये सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। On which of the following river is Pakistan constructing a dam named Damar वासा डैम? तो दैमार वासा डैम जो है ये कौन से नदी के ऊपर में जो है पाकिस्तान बिल्ड कर रहा है? नेबरिंग कंट्री है, क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ये खास करके अगर हम देखें तो ये करंट अफेयर टाइप के जो है ये क्वेश्चन है। तो इंदस नदी के ऊपर में जो है इसे बनाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है ये कौन से ईयर को बेसिकली कहा गया है? ये जो है 1921, इस ईयर को कहा गया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए बिकॉज इट वाज द ओनली सेंसस ईयर व्हेन देयर वाज ए डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसा सेंसस ईयर था, सेंसस हर 10 साल में काउंट किया जाता है, आपको ही पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीज देखा गया था। बलबन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर, तो बलबन जो थे एक प्राइम मिनिस्टर थे कौन से रूलर का, तो इसका सही जवाब है, यह है नसीर उद्दीन मोहम्मद। बलबन जो है ये कौन से डायनेस्टी से थे, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बलबन जो थे ये कौन से डायनेस्टी से ये आपको बताना है, और ये नसीर उद्दीन मोहम्मद के जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय कलेक्टेड यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। तो इनमें से कौन सा टैक्स जो है इज लीव्ड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है अगर जनरली देखें तो ये स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, रादर देन जो है यूनियन के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट किया नहीं जाता है। ये जो है अगर हम देखें स्टेट के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये गलत है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टैक्स जो है ये यूनियन के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता है, जबकि ये स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है ये स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। Rangghar, one of the Asia's oldest amphitheater, was built by king of Dash dynasty। तो रंगघर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। कंस्ट्रक्टेड बाय अहम किंग, तो ये जो है प्रमता सिंघा इनके द्वारा जो है बनाया गया था। तो अहम डायनेस्टी के दौरान ये जो है ये बनाया गया था। रंगघर से आगे भी क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखना, किंग का नाम याद रखना है, जो अहम किंग थे प्रमता सिंघा इनके द्वारा ये बनाया गया था। कालारी प्रयातु इज मार्शल आर्ट ऑफ, तो कलारी प्रयातु जो है ये मार्शल आर्ट कौन से जो है स्टेट का है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो है केरला का जो है ये मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। व्हाट इज द पास ऑफ साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल कॉल्ड, तो व्हाट इज द पास एट द साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल इज कॉल्ड, तो ये कौन सा पास जो है यहाँ से जो है गुजरता है नीलगिरी हिल के एंड से, साउदर्न एंड से। तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ पास भी कहा जाता है, पालघाट गैप भी कहा जाता है, बिटवीन जो है ये कोयम्बटूर एंड जो कि तमिलनाडु में है, और पलक्कड़ जो कि केरला में है, इसके बीच में ये पास ये है। तो ये ध्यान रखना है आपको, किसके किसके बीच में है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है और पलक्कड़ जो केरला में है, इसके बीच में ये पालघाट गैप के नाम से भी जाना जाता है और पलक्कड़ गैप के नाम से भी ये जाना जाता है। ये पास जो है साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल में ये प्रेजेंट है। विथ which इंडियन स्टेट इज मालाबार क्यूजिन एसोसिएटेड, तो मालाबार क्यूजिन जो है ये कौन से इंडियन स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये केरला से एसोसिएटेड है। क्यूजिन के बारे में पूछा जाता है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग क्यूजिन है, तो मालाबार क्यूजिन जो है ये केरला से जो है ये रिलेटेड है। ये सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, तो इसे जो है डिफिसिट फाइनेंसिंग जो है इसे कहा जाता है। द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, तो कौन से एक्ट के तहत जो है यहाँ पे पावर ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो इसका जो सही जवाब है, ये क्वेश्चन काफी बार बना है, ध्यान रखना, इसका जो सही जवाब है यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन एज, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था, ठीक है। अष्ट प्रधान, इसमें क्या क्या होते थे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं आप। पेशवा सेनापति होते थे, न्यायाधीश होते थे, मजुमदार होते थे, ठीक है, पंच सचिव होते थे, मंत्री होते थे, तो ये सब होते थे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो शिवाजी के पीरियड में थे, शिवाजी महाराज जी के जो पीरियड में थे, इन्हें जो है अष्ट प्रधान कहा जाता था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, तो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इनमें से कौन सा है, तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोअर मोस्ट है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। तो लेयर ऑफ एटमोस्फेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं। द टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश एंड सलाइन वाटर गेट मिक्स इज नोन एज, तो इस पर्टिकुलर जगह को क्या कहा जाता है, इसे जो है एस्ट्यूरी जो है ये कहा जाता है। एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन बना है, बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है। द मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व, रामसर कन्वेंशन अगर हम देखें, रामसर इंडिया में जितने साइट्स हैं टोटल अभी 75 हैं, तो बहुत सारे इंक्लूड किए गए, इनको डिटेल में जरूर पढ़ के जाना। और ये जो बनाया गया था, इसे बनाया गया था तो कंजर्व वेटलैंड्स, वेटलैंड से ये जो है ये रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वेयर इज वंस द नेशनल पार्क लोकेटेड, नेशनल पार्क इस सब के बारे में पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बार बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वंसा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में जो है ये प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है किससे जो है ये रिलेटेड है, ये हॉकी से जो है ये रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इन विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट डिड राकेश शर्मा ट्रेवल इनटू स्पेस? तो ये सोवियत यूनियन जो बेसिकली आज का रसिया है, इनके जो है ये स्पेसक्राफ्ट में ये स्पेस में ट्रेवल करने गए थे। तो किसके स्पेसक्राफ्ट में गए थे, कौन से कंट्री के? तो सोवियत यूनियन इसका सही जवाब होगा। या फिर रसिया हो सकता है, मॉडर्न नेम अगर आप देखें तो ये भी हो सकता है। दी SDG इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है किसके द्वारा जो है डेवलप किया जाता है? तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो है ये डेवलप किया जाता है। डैश reannounced his knighthood in protest for जलियांवाला बाग मास किलिंग? तो इसका सही जवाब है, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है एसएससी में, तो इसका सही जवाब है ये है रविंद्रनाथ टैगोर। Which मुगल एम्परर ओरिजिनल नेम वाज जहीर उद्दीन मोहम्मद? तो कौन से मुगल एम्पायर का ओरिजिनल नाम जो था ये जहीर उद्दीन मोहम्मद था? तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है ये है बाबर। बाबर का जो असली नाम था, जो रियल नेम था, ओरिजिनल जो नेम था, ये था जहीर उद्दीन मोहम्मद। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज इंदिरा गांधी गोल्ड कप अवार्डेड? तो कौन से बेसिकली गेम के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप अवार्ड किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें, इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है ये वुमेन्स हॉकी में जो है ये दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हेन वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन इंडिया? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अगर हम देखें, इसका सही जवाब है ये कब इंडिया में सेटअप किया गया था? 1664 में। ये भी क्वेश्चन बना है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा कॉमन है, इतना बार एसएससी में पूछा गया है, कम से कम 10-12 बार एसएससी सीएचएसएल में ही ये पूछा गया होगा, सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंक्लूड किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये इंक्लूड किए गए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इस फेस्टिवल छापचार कुट सेलिब्रेटेड? तो ये फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे जो है मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनके जो फेस्टिवल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किमोनो इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ? तो किमोनो जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेस जो है ये किन कौन से कंट्री का है? तो ये जापान का जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद? तो मिशन इंद्रधनुष जो है किससे एसोसिएटेड है? ये इम्यूनाइजेशन से ये एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर? तो एक पर्टिकुलर पर्सन कितने स्टेट का जो है गवर्नर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है 2 और मोर स्टेट के में इसे गवर्नर, एक पर्टिकुलर पर्सन को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, 2 और मोर स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। कनिष्का फॉलोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? तो कनिष्का जो थे कौन से डायनेस्टी से थे? ये आपको सही जवाब इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कनिष्का कौन से जो है यहाँ से रिलीजन फॉलो करते थे? तो ये बुद्धिज्म को जो है ये फॉलो करते थे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहला यूनियन बजट जो है किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका सही जवाब है यह है आर के सन्मुख चेट्टी, इनके द्वारा जो है ये प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया का, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिट्जकर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ? तो प्रिट्जकर प्राइज जो है कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो ये जो है अगर हम देखें आर्किटेक्चर के फील्ड में ये दिया जाता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में जो है ये दिया जाता है। मैथ के रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछा गया था, फील्ड्स मेडल, फील्ड्स मेडल ध्यान रखना, फील्ड्स मेडल ये जो है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, इसे जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद एबल प्राइज है, ए बी ई एल, एबल प्राइज भी मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। तो प्रिज्कर प्राइज जो है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? तो पहला अमेंडमेंट कब किया गया था, कौन से ईयर में? तो ये जो है 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया था। ऑल इकोसिस्टम बिगिन विद एनर्जी इनपुट फ्रॉम? तो जितने भी पूरे इकोसिस्टम है तो एनर्जी इनपुट ये कहाँ से लेते हैं? ये सन से एनर्जी इनपुट लेते हैं। प्लांट्स भी जो है ये सन से जो है एनर्जी इनपुट लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ये है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इससे जो है ये रिलेटेड है। एनवायरमेंटल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे भले ही आपके टॉपिक में मेंशन ना हो कि यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आपको देखने मिल सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग was known as आंध्र केसरी? तो आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो टी प्रकाशन जो है इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था।
विच टेल आर रिलेटेड टू पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव। तो कौन से टेल जो है इनमें से रिलेटेड है पेंटिंग और पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव। तो ये जो है जतका टेल्स को जो है ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। जो भी यहाँ पे अजंता केव्स में आप जो भी पेंटिंग देखते हैं, स्कल्पचर देखते हैं, ये बेसिकली जतका टेल्स को जो है ये डिस्क्राइब करते हैं, या फिर कह सकते हैं लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीसियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। तो ये पेंटिंग में बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है। लायन टेल्ड मकाओ इज फाउंड इन। तो लायन टेल्ड मकाओ जो है कहाँ पे खास करके पाए जाते हैं, तो ये जो है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना स्पेसिफिकली अगर बोला गया है तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Which Gupta ruler assumed the title of महेंद्र आदित्य। तो महेंद्र आदित्य टाइटल ये कौन से गुप्ता रूलर ने एज्यूम किया था, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता जो है इन्हें महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कौन से पीरियड के लिए थे, तो 2002 से 2007 तक ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इसी तरह पूछ लिया जाता क्वेश्चन कौन इस दौरान जो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Who among the following founded the बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये किनके द्वारा बेसिकली बनाया गया था, सबसे पहले फाउंडेड बाय। तो ये जो है इसका जो सही जवाब है ये है प्रेमचंद रॉयचंद, इनके द्वारा जो है किया गया था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द कंस्टलेशन उर्सा माइनर कंटेन्स द ग्रुप ऑफ स्टार कॉमनली कॉल्ड। तो इसे जो है लिटिल डिपर कहा जाता है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड जाकिर हुसैन एसोसिएटेड। तो जाकिर हुसैन जो है कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, तो ये जो है म्यूजिक से एसोसिएटेड है। ये बेसिकली जाकिर हुसैन अगर हम देखें तो ये तबला प्लेयर जो है थे। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका सही जवाब है ये है नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स ने जो है ये कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन्होंने स्टार्ट किया था। इन हुई स्टेट द जोगदा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड। तो इस तरह क्वेश्चन भी काफी बार बने हैं, ध्यान रखना। तो जोगड़ा रॉक एडिक्ट जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है ऑफ अशोका, ये जो है ओडिशा में जो है ये प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन बाकी भी पढ़ लेना, बार बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ये बना है। साइमन कमीशन वाज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स थे टोटल साइमन कमीशन में, टोटल 7 मेंबर थे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 4 मेंबर जो है कंजर्वेटिव पार्टी से थे, 2 जो है ये लेबरिस्ट पार्टी से थे, और एक जो है लिबरल से थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चेयरमैन इसके कौन थे, सर जॉन साइमन जो है इसके चेयरमैन थे, ठीक है। और इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया गया था क्योंकि एक भी जो है सिंगल इंडियन इसका मेंबर नहीं था, इस वजह से जो है इसे इससे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया गया था। इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडीली द सेंट्रल बैंक माइट। तो अगर इन्फ्लेशन जैसे अभी का टाइम है, इन्फ्लेशन अगर स्टीडीली अगर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक अगर हम देखें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी देश का वो क्या करेगा, तो वो जो है रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन रेपो रेट। जैसे अभी इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेपो रेट भी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंक्रीज कर दिया गया है। रिसेंटली 25 बेसिक पॉइंट से इंक्रीज किया गया था। Which of the following Viceroy of India addresses the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supply to the starving rural Bengalis। तो इसका जो सही जवाब है, इनमें से कौन सा जो है वाइसरॉय थे जिन्होंने 1943 में जो है ये बेसिकली किया था, रिलीफ सप्लाईज इन्होंने दिया था उस दौरान। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लिनलिथ ग्रो। ये क्वेश्चन भी काफी बार बना है, ध्यान रखना। दी पद्मा अवार्ड आर अनाउंस्ड अराउंड डैश एवरी ईयर। तो पद्मा अवार्ड जो है ये हरदम जो है रिपब्लिक डे के अराउंड जो है ये अनाउंस जो है ये किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR। तो CSIR का जो फुल फॉर्म है ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका जो है ये फुल फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी द टर्म जीना मीन्स। तो यहाँ पे आपको जैनिज्म बुद्धिज्म बिल्कुल पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो जैन फिलोसॉफी के हिसाब से जीना का मतलब क्या है, जीना का जो मतलब होता है ये होता है दी कंकरर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये बेसिकली जो भी क्वेश्चन हम आपको सामने लेके आ रहे हैं बेसिकली हिंट है कि किस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तीर्थंकर जो थे इनको भी आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा, ऑब्वियसली एग्जाम इतना ज्यादा करीब है, काफी देर से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल उत्तरायण
यूनिकली सेलिब्रेटेड, तो उत्तरायण जो है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट तो इनका ये बेसिकली अलेक्जेंडर थ्री ऑफ मैसिडोनिया जो थे, इन्हें ही कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये जो है ग्रीस से जो है ये बिलोंग करते थे। हु रोड द प्ले मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ट, ए सोशल ड्रामा विथ टच ऑफ ग्रीम रियलिटी, तो ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो मृच्छकटिका जो है ये अगर हम देखें ये शूद्रका के द्वारा जो है ये लिखा गया है। दी गदर और गदर जैसे भी इसे प्रोनाउंस आप करें पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो कौन से ईयर में जो है इसे फॉर्म किया गया था, तो गदर पार्टी जो है ये 1913 में इसे फॉर्म किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका हेडक्वार्टर था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये भी क्वेश्चन बना है, तो सोहन सिंह वखना एंड लाल हरदयाल के द्वारा ये किया गया था। तो ये सारे आप नोट डाउन जरूर कर लें। डैश इज नोन एज गोल्डन सिटी, तो गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, जैसलमेर जो है इसे गोल्डन सिटी जो है ये कहा जाता है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट ऑकर इन 1919, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एसएससी में कि 1919 में इनमें से कौन सा इवेंट नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बेसिक अगर आपको नॉलेज भी है ना तो भी आप इस तरह क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था। अब खुद से ही एग्जाम में जब आप इस तरह क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इनमें से देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के बारे में आपको पता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, तो 1919 में ऑब्वियसली ये नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था, बाकी सारे जो है ये 1919 में हुए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942, तो ये जो है अगस्त क्रांति मैदान से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में अलग नाम भी दे दिया जाता है। अगस्त क्रांति मैदान का नाम जो है ये ग्वालियर टैंक मैदान भी दिया जाता है। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, तो अगस्त क्रांति मैदान होगा या फिर ग्वालियर टैंक मैदान होगा, ध्यान रखना। द पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन व्हिच रिवर, तो पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर के ऊपर में बनाया गया है, तो ये गोदावरी के ऊपर में जो है बनाया गया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच डायनेस्टी बिल्ड द पंचरथास ऑफ महाबलीपुरम, तो पंचरथास ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो है अब अगर देखें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो है पल्लवास के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर, तो इनमें से कौन सा प्लैनेट को अर्थ ट्विन सिस्टर कहा जाता है, तो वेनस को कहा जाता है, बिकॉज दे आर सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, इस वजह से इसे ट्विन सिस्टर कहा जाता है। द फेमस 11 डे लॉन्ग धनु यात्रा कंसिडर एज द लॉन्गेस्ट ओपन एयर थिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट, तो धनु यात्रा जो है ये बेसिकली जो है बरगढ़ ओडिशा में से सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इनमें से कौन सा हेरिटेज साइट जो है ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, बेसिकली ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ये है भीमबेटका रॉक सिल्टर्स जो है भोजपुर, ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट। आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसका जो सही जवाब है ये है आर्टिकल 244(1), तो ये जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अम्बुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो कौन से टेम्पल में ये सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है अम्बुबासी फेयर जो है, बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो अम्बुबासी फेयर अगर हम देखें तो अम्बुबासी फेयर जो है ये कामाख्या टेम्पल जो है आसाम में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अम्बुबासी फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम में किया जाता है। कामाख्या टेम्पल ये भी आसाम में है। अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है अमेंड किया जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा, तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स, तो रेड फोर्ट जो है ये पार्ट नहीं है, बाकी सारे पार्ट हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द टर्म ग्राउंड स्ट्रोक एसोसिएटेड, तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है किससे एसोसिएटेड है, तो ये जो है टेनिस से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्पोर्ट टर्म्स है, टर्मोलॉजीज है, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेजिडेंस इन बंगाल, तो इसका जो सही जवाब है यह है नवाब अब्दुल लतीफ खान, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है, इसे भी कवर अप किया है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कवर अप भी जल्दी से जल्दी करना है। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। When does the entire earth experience equal day and night, तो इक्वल डे और नाइट को बेसिकली इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये दो बार होता है, साल में दो बार होता है, एक बार ये मार्च 21 और एक बार सितंबर 23 को ये होता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, इसे डे ऑफ इक्विनॉक्स कहा जाता है, जहाँ पे डे और नाइट का जो है ये टाइम सेम होता है।
पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 4 days इन तमिलनाडु। व्हाट इज द फोर्थ डे ऑफ पोंगल कल्ट? तो अलग अलग डेज हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 डेज को जो है ये कनुनम पोंगल जो है ये कहा जाता है। पोंगल जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु कम्युनिटी का, तमिल कम्युनिटी का अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग जो है यहाँ पे पोंगल है, जैसे डे 1 जो है इसे जो है भोगी पोंगल कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद डे 2 जो होता है ये सूर्य पोंगल होता है, डे 3 जो है ये मत पोंगल होता है, इसी तरह जो है मत्तु पोंगल होता है, और डे 4 जो है इसे कनुम पोंगल जो है ये कहा जाता है। विच गुप्ता रूलर गॉट पाटलिपुत्र एज डावरी आफ्टर मैरिंग लिच्छवी प्रिंसेस? तो पाटलिपुत्र ये डावरी में किन्हें मिला था, कौन से इनमें से जो है गुप्ता रूलर को मिला था? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्ता 1। Which of the following article of Constitution of India guarantees the right to freedom of religion? तो यहाँ पे जो सही जवाब है ये है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में ये डिस्क्राइब किया गया है। Which of the following is the outermost solid part of अर्थ? तो यहाँ पे अगर हम अर्थ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे इनर पार्ट को जो है ये कोर कहा जाता है, बीच वाला पार्ट मेंटल होता है, फिर उसके ऊपर जो है ये क्रस्ट होता है। तो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट जो है ये है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which city in India is the world renowned for one of the most traditional embroidery style? चिकन करी। तो चिकन करी जो है ये एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, तो सबसे ज्यादा ये जो है कहाँ पे ये आपको देखने में मिल सकता है? तो लखनऊ जो है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वेयर इज गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो गुरु शिखर पीक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जितने भी हाईएस्ट पीक है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरावली रेंज का जो है ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। इन विच स्टेट हैज द जावरा डांस ए डांस फॉर्म सेलिब्रेटेड वेल्थ ओरिजिनेटेड? तो ये जो है कौन से स्टेट का है जावरा डांस? तो जावरा डांस जो है ये कौन से स्टेट का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 रिवॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। तो भगत सिंह जो है इनसे इससे एसोसिएटेड नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये इससे एसोसिएटेड हैं। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज? तो सी वाज द फ्रीडम फाइटर, ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो पहले ये पहले वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश की थी, और ये जो है फ्रीडम फाइटर भी थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं बाउंड्री से भी। जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है कौन सा स्टेट शेयर करता है कौन सा स्टेट नहीं करता है? तो आसाम जो है ये कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है नेपाल के साथ। व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज एथेंस ऑफ ईस्ट? तो एथेंस ऑफ ईस्ट जो है कौन सा सिटी कहा जाता है? तो मदुराई जो है इसे एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। व्हाट डज द रीट मैंडमस मीन? तो मैंडमस 5 रीट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो मैंडमस का जो है मतलब क्या है ये यहाँ पे पूछा गया। तो मैंडमस का मतलब है वी कमांड, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1। इस तरह बाकी जितने भी रीट्स हैं इनके बारे में भी डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर देखने मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा ट्विन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ये है त्रिशूर एंड थिरुवल्ला। ये ट्विन सिटी नहीं है, बाकी हुबली धरवा, अहमदाबाद गांधीनगर, कटक भुवनेश्वर, ये सारे जो हैं ये ट्विन सिटी हैं। Which of the following ministries is not associated with initiative of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? तो इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री जो है ये एसोसिएटेड नहीं है जो इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? तो इसका जो सही जवाब है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है, बाकी सारे मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन क्रिकेट? तो 2 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाला जो है ऐसा इंडियन प्लेयर कौन सा है? तो ये जो है कुलदीप यादव है, इन्होंने ये कर दिखाया है, ठीक है। फर्स्ट विद ऑस्ट्रेलिया इन्होंने लिया था 2007 में, फिर सेकंड हैट्रिक इन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ लिया था 2018 में, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसे पार्ट 1 में हमने कवर अप किया, पार्ट 2 में इसी तरह जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे और भी क्वेश्चन कवर अप करेंगे। अगर आपको ये 2000 बेस्ट क्वेश्चन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके ये 2000 बेस्ट क्वेश्चन आप खरीद सकते हैं सिर्फ 60 रुपीज में। कॉस्ट बहुत लो रखा गया है स्टूडेंट्स को देखते हुए, ताकि सभी ले सके और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।